मेरा नाम है ज़मीर और सर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर का पास्ट पेपर जो कि 2015 का है। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर हमारे पास 50 एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो पार्ट 2 भी जो है वो जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो बिना टाइम जाए के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना है कि नेशनल एंथम जो है पाकिस्तान का कौमी तराना जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो कितना है, जो स्टैंडर्ड सेट है वो कितना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 80 सेकंड, 90 सेकंड, 100 सेकंड या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास 80 सेकंड। तो आपने याद रखना है कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान का जो ड्यूरेशन है वो है 80 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना गेव 14 पॉइंट्स, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स यानी कि 14 निकात जो है वो कब दिए थे। हमारे पास ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास 1929। तो आपने याद रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो 14 निकात हैं वो 1929 में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान। आपने बताने कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के कितने मेंबर्स हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं 342, 336, 360 और 320। तो इसका आंसर हमारे पास 342। तो आप ये याद रखना है कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के टोटल मेंबर्स जो हैं वो हैं 342। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। आपने बताना कि जब पहला मार्शल लॉ लगा उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो था वो पाकिस्तान का कौन था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं फिरोज खान नून, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली। तो इसका आंसर हमारे पास फिरोज खान नून। तो आपने याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान फिरोज खान नून वाज द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द पॉपुलेशन। आपने बताना है कि पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर है हमारे पास एशिया। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सा थे। हमारे पास ऑप्शन है सिकंदर मिर्जा, लियाकत अली खान, ख्वाजा निजामुद्दीन या मोहम्मद अली। तो इसका आंसर हमारे पास सिकंदर मिर्जा। तो आपने याद रखना है कि सिकंदर मिर्जा वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइस हॉकी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम। जो आइस हॉकी गेम है उसका रीजन जो है वो कहां से है। हमारे पास ऑप्शन है यूएसए, वेस्ट एशिया, कनाडा, फ्रांस। तो इसका आंसर है हमारे पास फ्रांस। तो आपने याद रखना कि आइस हॉकी का जो ओरिजिन है वो है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। आपने यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो हम इसका डायरेक्ट आंसर चेक करते हैं कि इसकी एब्रिविएशन जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपने याद रखना है कि यूआरएल की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपने बताने कि इनमें से पाकिस्तान जो है वो कहां पे लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शंस है साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास साउथ एशिया। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेजर जेट प्रिंटर इज मेजर्ड इन। आपने बताना कि जो लेजर जेट प्रिंटर है वो किस चीज में मेजर करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट, डॉट्स पर इंच या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास पेज पर मिनट। तो आपने याद रखना कि लेजर जेट प्रिंटर जो है वो पेज पर मिनट में जो है वो मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। यानी कि मोहम्मद अली बोगरा का नाम आपने काफी दफा सुना होगा, वो कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यू लॉ ऑफ पाकिस्तान, थर्ड रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान रिपोर्ट। तो इसका आंसर है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। तो मोहम्मद अली बोगरा जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सूरह ऑफ द होली कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस। आपने बताने कि कौन सी कुरान पाक की सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह जो है वो 2 दफा आती है। तो हमारे पास ऑप्शन है अल नूर, अल नहल, अल नमल, अल रात। तो इसका आंसर है हमारे पास अल नमल। तो आपने याद रखना है कि कुरान पाक की अल नमल जो सूरत है उसके अंदर बिस्मिल्लाह है जो वो 2 दफा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क की एब्रिविएशन होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और आपने याद रखना है कि टोटल मेंबर्स जो है वो सार्क के कितने हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है 9, 8, 4, 5। तो इसका आंसर है हमारे पास 8। तो आपने याद रखना कि सार्क के जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड ज़कात अपीयर्स विद सलात इन द होली कुरान। आपने बताना कि ज़कात का वर्ड जो है वो नमाज के साथ कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है। तो हमारे पास ऑप्शन है 34, 31, 32, 35। तो इसका आंसर है हमारे पास 32। तो आपने याद रखना है कि ज़कात का जो वर्ड है कुरान पाक के साथ वो 32 टाइम्स जो है वो कुरान पाक में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैट इज टू किटन एज डॉग इज टू। यानी कि कैट के जो बच्चा होता है उसको किटन कहते हैं, तो डॉग के बच्चे को हम क्या कहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है कोल्ट, पपी, काफ, बेबी। तो इसका आंसर है हमारे पास पपी। तो अपने याद रखना कि कैट के बच्चे को किटन कहते हैं और डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द साल्ट रेंज इज लोकेटेड इन। आपने बताने कि साल्ट रेंज जो है वो कहां पे वाकया है।
तो हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान। तो इसका आंसर है हमारे पास पंजाब। तो आपने याद रखना है कि साल्ट रेंज जो है वो पंजाब में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। अब आपने ये जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है जो आज की डेट में भी है उसका भी यही आंसर है। तो आईएमएफ जो कहते हैं वो कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। तो आपने बताना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका करंट मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बिल गेट्स, ट्रम्प, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो है वो आईएमएफ के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कवाली वाज इंट्रोड्यूस इन द 13th सेंचुरी बाय। आपने बताना कि कवाली जो है वो किसकी तरफ से 13वीं सेंचुरी में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अमीर खुसरो, फतेह अली खान, कुतुबुद्दीन ऐबिक या गरीब नवाज। तो इसका आंसर हमारे पास अमीर खुसरो। तो आपने याद रखना है कि कवाली जो है वो 13वीं सदी के अंदर अमीर खुसरो की तरफ से मुतारिफ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। आपने बताना है कि लार्जेस्ट सी जो है वो दुनिया का कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है, अरेबियन सी, रेड सी, साउथ चाइना सी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास साउथ चाइना सी। तो आपने याद रखना है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सी जो है वो है साउथ चाइना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म बटरफ्लाई यूज्ड इन विच गेम। आपने बताना है कि जो टर्म बटरफ्लाई है वो कौन से खेल के अंदर यूज की जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग। तो इसका आंसर हमारे पास स्विमिंग। तो आपने याद रखना है कि जो टर्म बटरफ्लाई है वो स्विमिंग के अंदर जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज गवादर। आपने बताना है कि पाकिस्तान ने गवादर जो है वो कौन से मुल्क से खरीदा। तो हमारे पास ऑप्शन है, कुवैत, ईरान, ओमान, कतर। तो इसका आंसर है हमारे पास ओमान। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान ने गवादर जो है वो ओमान से परचेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। एंजाइम जो है वो किस चीज के बने होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कार्बन, प्रोटीन, सिलिका, ऑयल। तो इसका आंसर हमारे पास प्रोटीन। तो आपने याद रखना है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपने बताने कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके परमानेंट मेंबर्स जो है वो कितने हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 10, 5, 2, 20। तो इसका आंसर है हमारे पास 5। तो आपने याद रखना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज। आपने बताना कि जो सूरज के करीब जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है, मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स। तो इसका आंसर है हमारे पास मरकरी। तो आपने याद रखना है कि सूरज के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच प्रॉफिट तौरात वाज रिवील्ड। आपने बताना कि तौरात जो है वो कौन से प्रॉफिट के ऊपर, कौन से पैगंबर के ऊपर जो है वो नाजिल हुई। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद। तो इसका आंसर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना है कि तौरात जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो है वो नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हजरत यूसुफ वाज द सन ऑफ। आपने बताना है कि हजरत यूसुफ जो है वो इनके बेटे थे। तो हमारे पास ऑप्शन है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना कि हजरत यूसुफ जो है वो हजरत याकूब के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स इज कॉल्ड। आपने बताना एक पर्सन जो रॉक्स को और सॉइल्स को स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास जियोलॉजिस्ट। तो आपने याद रखें एक पर्सन जो रॉक्स और सॉइल को स्टडी करता है उसको हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द पॉपुलर मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने बताना कि दुनिया में सबसे मशहूर मुसलमान मुल्क जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कश्मीर, सूडान। तो इसका आंसर है हमारे पास इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना है कि इंडोनेशिया जो है वो एक पॉपुलर मुस्लिम कंट्री है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। आपने बताना है कि पाकिस्तान के कौन से शहर के अंदर दूसरे इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास लाहौर। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान की सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैथी पैसिफिक इज एन एयरलाइन ऑफ। अब कैथी पैसिफिक जो है वो एक एयरलाइन है। आपने बताना है कि ये कौन सी कंट्री की एयरलाइन है। तो हमारे पास ऑप्शन है, हांगकांग, ताइवान, जापान, चाइना। तो इसका आंसर है हमारे पास हांगकांग। तो आपने याद रखना है कि कैथी पैसिफिक जो है वो हांगकांग की जो है वो एक एयरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपने बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे है वो हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 4 फरवरी, 14 फेब। तो इसका आंसर हमारे पास 22 मार्च। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लीट द प्रोवर्ब द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर। आपने ना प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन है, एक्सपेंसिव, फ्री, चीप, डिफिकल्ट। तो इसका आंसर है हमारे पास फ्री। तो आपने याद रखना है कि द बेस्ट थिंग्स इन द लाइफ आर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सक्यूजिटिव मीन का एक्सक्यूजिटिव जो है उसका मतलब क्या है, यानी कि उसका सिनोनिम भी आप कह सकते हो या मतलब भी बता सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन है, स्ट्रेंज,
एक्सक्लूसिव, इंजॉयबल या ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यानी एक्सक्लूसिव हम कहते हैं किसी ग्रेट ब्यूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ स्पेंडथ्रिफ्ट। आपने बताना कि स्पेंडथ्रिफ्ट का जो है वो मुतजाद यानी कि उसका उल्ट जो है वो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड, मीन, कॉशियस या माइजर। तो इसका आंसर हमारे पास मीजर। तो आपने याद रखना कि स्पेंडथ्रिफ्ट का जो एंटोनिम है वो है मीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेटो एयर रेडेड सलाला चेक पोस्ट किलिंग 24 सोल्जर्स ऑन नाइट ऑफ। आपने बताना कि नेटो एयर के ने जो रेड किया था सलाला चेक पोस्ट पे, जिसके अंदर 24 सोल्जर जो है वो मारे गए थे। ये वाक्य जो है वो कौन सी रात को हुआ था, और नेटो की एब्रिविएशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास डिफरेंट डेट्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 25/11/2011। तो आपने याद रखना है कि ये जो है वो 25 नवंबर 2011 को वाक़या हुआ था कि नेटो एयर रेडेड ने यानी कि रेड किया था सलाला चेक पोस्ट पे, जिसकी वजह से 24 सोल्जर जो है वो उस रात को मारे गए थे। तो ये वाक़या हुआ था 25 नवंबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेगम नुसरत भुट्टो डाइड इन। आपने बताना कि बेगम नुसरत भुट्टो जो है वो कब जो है वो वफात पा गई थी। तो इसका आंसर है हमारे पास 23 अक्टूबर 2011। तो आपने याद रखना कि बेगम नुसरत भुट्टो डाइड इन 23 अक्टूबर 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। आपने बताना कि पीएएफ यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो कौन है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एयर मार्शल सुहेल अमान, एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान, एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर। तो आपने याद रखना कि करंट चीफ की बात करें, आज की डेट में भी बात करें, तो आज की डेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो करंट चीफ है ऑफ एयर स्टाफ वो है एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच डैम वाज द फर्स्ट बिल्ड इन पाकिस्तान। आपने बताना कि कौन सा डैम जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले बना। तो हमारे पास ऑप्शन है तरबेला, मांगला, वर्सक या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास मंगला। तो आपने याद रखना है कि मंगला डैम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो सबसे पहले बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोलान पास कनेक्ट द जैकबाबाद एंड सिबी विद। आपने बताना कि बोलान पास जो है वो जैकबाबाद और सिबी को जो है किसके साथ कनेक्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कोयटा, जियारत, चमन या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास कोयटा। तो आपने याद रखना कि जो बोलान पास है वो जैकबाबाद और सिबी को कोयटा के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है खिंजार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। यानी आपने बताना कि खिंजार लेक जो है वो सिंध के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे पास ऑप्शन है दादू, ठट्ठा, जामशरो या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास ठट्ठा। तो आपने याद रखना कि खिंजार लेक जो है वो ठट्ठा में जो है वो सिंध के ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ गॉर्डियन नॉट मीन्स। अब गॉर्डियन नॉट मीन्स का मतलब क्या है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर है एन एक्सीडिंगली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और डेडलॉक। तो एक एक्सीडिंगली जो एक्सीड कर गई है, बहुत ही ज्यादा पेचीदा मसला ये डेडलॉक है, जिससे हमें लग रहा है कि यार ये मसला अब जो है ना हल हो ही नहीं सकता, यानी कि बिल्कुल बंदा फंस चुका है। एक ऐसा मसला है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है और जो कि लग रहा है कि बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम कहते हैं अ गॉर्डियन नॉट। तो आपने याद रखना है गॉर्डियन नॉट का मतलब है एन एक्सीडिंगली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और डेडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान इज। आपने बताना कि पाकिस्तान की दूसरी लार्जेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास लाहौर। तो आपने याद रखना है द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द पाकिस्तान इज लाहौर एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी इन द पाकिस्तान इज कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इकबाल की पहली नज़म कौन सी है जो पहाड़ के नाम पर है। तो इसका आंसर है हमारे पास हिमालय। तो अपने याद रखना कि हिमालय जो है वो इकबाल की पहली नज़म है जो कि पहाड़ के नाम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बारिश आया चाहती है में इमदादी फेल क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास चाहती है। चाहती है जो इसमें क्या है, इमदादी फेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जॉन एलिया का असल नाम क्या था। तो जॉन एलिया का असल नाम था सैयद जॉन अस्कर। तो आपने याद रखना कि जॉन एलिया का जो असल नाम था वो था सैयद जॉन अस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अलिफ नून किसका मशहूर ड्रामा है। तो आपने बताना है अलिफ नून जो है वो किसका मशहूर ड्रामा है। तो इसका आंसर है हमारे पास कमाल अहमद रिजवी। तो आपने याद रखना कि अलिफ नून जो है वो कमाल अहमद रिजवी का मशहूर ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रेशर कुकर किसकी किताब है। ठीक है, एक प्रेशर कुकर है वो एक बुक है, किसने ये किताब है। तो इसका आंसर हमारे पास सदीक सालिक। तो प्रेशर कुकर जो है वो सदीक सालिक की जो है वो किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास मुश्किल काम, यानी कि अगर कोई मुश्किल काम है ना तो उसको कहते हैं कि टेढ़ी खीर हो गई है। तो टेढ़ी खीर होने का मतलब है मुश्किल काम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है खुशबू की शायरा कौन है। तो इसका आंसर है हमारे पास परवीन शाकिर। तो आपने याद रखना कि खुशबू की शायरा जो है वो परवीन शाकिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसके अंदर हमने 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया और इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ये है फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नदाम पे कलाम नर्मो नाजिक है असर। ये शेर किसका है।
तो इसका आंसर है हमारे पास इल्हाम इकबाल। तो ये शेर जो है वो इल्हाम इकबाल का है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी और आपके लिए लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन में आपका जो है वो साथ देगी। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ इंशाल्लाह अपने चैनल पे और अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।